नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जितेंद्र सरकारी सेवा में। दोस्तों, बजट 2024 23 जुलाई को यहां पर पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह लगातार 7वीं बार पेश किया जाएगा। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी निर्मला सीतारमण जी। यह बजट सत्र आपको बता दें 2024 के में जुलाई महीने में 22 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक यहाँ पर चलेगा। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई 2024 में यहाँ पर पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक यहाँ पर चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होने वाला है। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में मुख्य रूप से टैक्स में राहत देने और किसानों पर फोकस किया जा सकता है। यह बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा सकती है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ की PLI स्कीम भी संभव है। चूंकि नरेंद्र मोदी के यह कार्यकाल का एक ऐसा समय है जहां उन्हें गठबंधन के साथ चलना पड़ रहा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश और बिहार को भी यहाँ पर स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट यहाँ पर पेश हुआ था। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता यानी किसानों पर फोकस किया था। निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को बजट पेश करते ही लगातार 7वीं बार ऐसा करने वाली देश की महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। हालांकि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया था। उनके बाद पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंतराव चौहान, CD देशमुख और यशवंत सिन्हा ने 7 बार बजट पेश किया था। मनमोहन सिंह और T कृष्णमाचारी 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि बजट प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। खर्च और आमदनी का अनुमान लगाया जाता है। बजट घाटे का शुरुआती अनुमान लगाया जाता है। घाटा कम करने की यहाँ पर कोशिशें की जाती है। बजट प्रस्तुति और मंजूरी यहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय का एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए असेसमेंट बनाने के लिए कहते हैं। उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल के खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी देना होता है। असेसमेंट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है। इसके बाद आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है। राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है। प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। उनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्री बजट मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों पर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। एक बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किया जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रुकते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई है और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई है। वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। 2016 तक यह फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से यह हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज यूनियन बजट मोबाइल पर उपलब्ध कराए गए हैं। अब जान लेते हैं फुल और अंतरिम बजट क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। केंद्रीय बजट जिसका सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। यूं कहे कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में यह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वही अंतरिम बजट सरकार को आम चुनाव का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। तो बजट के संबंध में यह कुछ प्रमुख बातें, आशा करते हैं आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल जितेंद्र सरकारी सेवा को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत